क्या प्रियंका गांधी की बोट यात्रा से कांग्रेस को मिलेगा वोट? क्या गंगा के सहारे 5 राज्यों की 80 सीटें साध पाएंगी प्रियंका? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्वी यूपी की कमान संभालने के बाद मिशन 2019 में पूरी तरह से जुट गई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद को मां गंगा का बेटा बताकर नरेंद्र मोदी ने लोगों की संवेदनाओं को छूने का काम किया था। अब उसी गंगा मैया के सहारे प्रियंका गांधी भी कांग्रेस में जान फूंकने में जुट गई हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज से वाराणसी तक प्रियंका की बोट यात्रा के जरिए कांग्रेस 5 राज्यों की 80 सीटों को साधना चाहती है। दरअसल गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर करीब 2525 किलोमीटर की दूरी तय कर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस दौरान गंगा देश के जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों की करीब 80 लोकसभा सीटों पर गंगा का सीधा प्रभाव है और इसका आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों रूप से असर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में गंगा के किनारे बसी 5 राज्यों की 80 संसदीय सीटों में से बीजेपी 52 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि करीब 18 सीटें विपक्षी दलों को मिली थीं। उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटें गंगा के प्रभाव वाली हैं और इन तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं यूपी में बिजनौर से गाजीपुर तक करीब 40 लोकसभा सीटों पर असर है। इनमें से 35 सीटें बीजेपी के पास हैं और 5 सीटें विपक्ष के पास। इसी तरह बिहार में गंगा के प्रभाव वाली 15 सीटें हैं, जिनमें से 12 बीजेपी और 3 विपक्ष के पास हैं, जबकि गंगा के असर वाली झारखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि गंगा के प्रभाव वाली पश्चिम बंगाल की 11 में से सिर्फ 1 सीटें ही बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन गंगा के असर वाली इन सीटों पर अब कांग्रेस ने भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं। अपने प्रयागराज से काशी तक के सफर में गंगा में बोट पर सवार होकर प्रियंका सीधे तौर पर प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी की जनता से संपर्क करेंगी। इन 4 सीटों के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से प्रियंका कौशाम्बी, फूलपुर, मछली शहर, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर सीट के लोगों को साधने का काम करेंगी। हालांकि प्रियंका इन 5 राज्यों की कितनी सीटें जीतने में कामयाब होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।